बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। मैं हूं गायत्री और आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है लर्निंग। लर्निंग अगर हम बात करें तो किसी भी नवी चीज को सीखने को क्या कहते हैं, हम लर्निंग कहते हैं। वो नवी चीज क्या हो सकती है? किसी तरीके की नॉलेज हो सकती है, बिहेवियर हो सकता है, स्किल हो सकती है, वैल्यू हो सकती है, कोई एटीट्यूड हमारा चेंज हुआ है, या फिर किसी तरीके की हमारी प्रेफरेंसेस में चेंज आया है। अब ये आता किस तरीके से है? थ्रू एक्सपीरियंस, स्टडी और इंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पे तीन चीजें हैं, एक्सपीरियंस, स्टडी एंड इंस्ट्रक्शन। एक्सपीरियंस कब होता है? हमें जब हम लोगों में जाते हैं और उनसे मिलते हैं, तो वहां पे उनसे हमारा क्या बनता है? एक्सपीरियंस बनता है। और स्टडी जब हम बुक्स खोल के पढ़ते हैं या फिर किसी तरीके से भी पढ़ते हैं, चीजों को लिखा हुआ देखते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? हम स्टडी। और लास्ट है इंस्ट्रक्शन। ये इंस्ट्रक्शन कौन देते हैं आपको? आपके टीचर्स और मेंटोर्स। ठीक है। तो लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज, बिहेवियर, स्किल, वैल्यू, एटीट्यूड एंड प्रेफरेंसेस थ्रू एक्सपीरियंस, स्टडी और इंस्ट्रक्शन। अब इसको क्या कहा गया है? फंडामेंटल एस्पेक्ट। फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट, जब भी हम ह्यूमन डेवलपमेंट की या फिर चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करें तो लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और फंडामेंटल एस्पेक्ट इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये एक तरीके से बेसिक जो हमारी लर्निंग है काम आती है हमारे, जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं, अडेप्शन की जब हम बात करते हैं। अब ये एनेबल क्या करता है? इंडिविजुअल टू रिस्पॉन्स टू देयर एनवायरमेंट। हम एनवायरमेंट में किस तरीके से उठेंगे, बैठेंगे, किस तरीके से रिस्पॉन्स करेंगे या रिएक्ट करेंगे चीजों को, ये भी किस पे डिपेंड करता है? हमारी लर्निंग पे। और किस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, इम्प्रूव देयर कैपेबिलिटीज ओवर टाइम। धीरे धीरे बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है वो चीजें सीखता चलता है। अब उसके बिहेवियर में भी चेंज आता है, उसकी नॉलेज में भी चेंज आता है, उसकी स्किल्स और वैल्यूज में भी चेंज आता है, साथ ही साथ उसके एटीट्यूड में भी चेंज आता है। ये चीजें क्या करती हैं? उसको अपने एनवायरनमेंट में किस तरीके से रिस्पॉन्स करना है वो उसके लिए हेल्प करती हैं। ठीक है। और उसके आगे कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसे किस तरीके से देखना है और उसमें कैसे चॉइसेस बनानी है, इस चीज में लर्निंग बहुत हेल्प करती है। नेक्स्ट है हमारे पास, लर्निंग इज characterized by permanent change in behavior, knowledge और understanding resulting from experience। अब कह रहा है कि जो लर्निंग है उसका जो बेसिक कैरेक्टर है वो क्या है कि परमानेंट चेंज होना चाहिए किसी भी चीज में, बिहेवियर में, नॉलेज में या फिर उसकी अंडरस्टैंडिंग में। और ये चेंज किसके थ्रू होना चाहिए? एक्सपीरियंस के थ्रू। अब ये सिग्निफिकेंट क्या है, क्यों है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है? तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारी ग्रोथ के लिए काम आता है। एडेप्शन यानी कोई भी न्यू चीज अगर आई है तो हम उसको किस तरीके से देखते हैं, अडेप्ट करते हैं, उसकी काम आता है। और डेवलपमेंट ऑफ एक्सपर्टाइज, यानी कि किसी फील्ड में आपको एक्सपर्ट बनना है तो आपके लिए लर्निंग क्या हो जाती है? एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है। अब इसी के बेसिस पे इसके फीचर्स देख लेते हैं। फीचर्स ऑफ लर्निंग, सबसे पहले है चेंज इन बिहेवियर। तो लर्निंग क्या करती है? हमारे बिहेवियर में चेंज लाती है, वेदर इट्स न्यू स्किल, न्यू एटीट्यूड और न्यू अंडरस्टैंडिंग। इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है? चेंज इन बिहेवियर हो रहा है। चाहे वो आपकी स्किल में बढ़ावट हो रही है या फिर आपके एटीट्यूड में बढ़ावट हो रही है या फिर आपके अंडरस्टैंडिंग में कोई बढ़ावट हो रही है। तो यहाँ पे ये तीन चीजें अगर चेंज होती है तो आपका क्या है? लर्निंग हो रही है। नेक्स्ट है हमारे पास रिलेटिवली परमानेंट। अब ये जो चेंज है ये क्या होता है? परमानेंट चेंज होता है। चेंज ब्रॉट अबाउट बाय लर्निंग आर जनरली लास्टिंग, दो सम लर्निंग में बी टेम्परेरी और फॉरगॉटन ओवर टाइम। वैसे तो लर्निंग जो है वो बहुत ज्यादा लंबे समय तक के लिए होती है, यानी कि वो आपके बिहेवियर में रह जाती है, पर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लर्निंग टेम्परेरी हो और समय के साथ आप उसको भूल जाए। ठीक है। एक्सपीरियंस बेस्ड। अब लर्निंग जो है वो किस पे बेस होती है? हमारे एक्सपीरियंस पे। लर्निंग इज फंडामेंटली लिंक्ड टू एक्सपीरियंस, वेदर इट इज थ्रू डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द एनवायरमेंट और ऑब्जर्वेशन
और इंस्ट्रक्शन। या तो हमारा डायरेक्ट इंटरेक्शन यानी कि जो भी हमारा एक्सपीरियंस होता है उसके थ्रू होती है, या फिर जो हम ऑब्जर्व करते हैं, चीजें देखते हैं, समझते हैं, उसके थ्रू हमारे में चेंज आता है, या फिर हमारे जो टीचर्स या फिर मेंटर्स हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं उसके थ्रू चेंज आता है। पर ये क्या होता है, हमारे एक्सपीरियंस बेस्ड होती है। ठीक है। लास्ट है हमारे पास एक्टिव प्रोसेस। लर्निंग इज एक्टिव प्रोसेस दैट रिक्वायर एंगेजमेंट एंड पर्टिकुलरली पार्टिसिपेशन फ्रॉम द लर्नर। जब तक लर्नर एक्टिव नहीं है, वो सीखना नहीं चाहता, तो आप उसको कुछ नहीं सिखा सकते। अब अगर मैं यहाँ बोलती जाऊं और आप सुनना ही नहीं चाह रहे हैं, तो आपको ये टॉपिक समझ आएगा? नहीं आएगा। तो आपकी इन्वॉल्वमेंट और आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट है हमारे पास गोल ओरिएंटेड। लर्निंग ऑफन इन्वॉल्व्स सेटिंग गोल एंड वर्किंग टुवर्ड अचीविंग देम, वेदर कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली। चाहे हम अपने आप से करना चाहें या फिर हमारा एनवायरनमेंट हमसे करवा रहा हो, पर आपका क्या रहता है, गोल होता है, उसको अचीव करने के लिए आप काम करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्यूमुलेटिव। अब लर्निंग क्या होती है, अगर आप स्टार्टिंग की बात करें तो आपको क्या शुरू से पता था कि आप इस तरीके से इतने लंबे लंबे पैराग्राफ पढ़ पाएंगे? नहीं ना। तो आपने कहाँ से स्टार्ट किया था? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, यहीं से स्टार्ट किया होगा। तो ये क्या है, हमारी क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव होता है एक कड़ी बनाई, उसमें दूसरी जोड़ी, तीसरी जोड़ी, ऐसे आपने फर्स्ट क्लास करी, सेकंड करी, थर्ड करी, एंड धीरे धीरे आपने 10th तक पहुंचे। उसके बाद आपने कॉमर्स ली, 11th 12th करी। तो यही क्यूमुलेटिव है। लर्निंग बिल्ड अपॉन इटसेल्फ विद न्यू नॉलेज एंड स्किल ऑफन बीइंग एक्वायर्ड बेस्ड ऑन प्रीवियसली लर्नड इन्फॉर्मेशन। जो आपकी प्रीवियस इन्फॉर्मेशन थी, जो आपकी 10th तक की नॉलेज थी, उसके बेस पे ही तो आपने 11th और 12th में ये पढ़ा है, वरना आपको कैसे पता चलता? ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक लर्निंग का। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।